तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लू का घर टूट चुका था और इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग एक सुनसान इलाके को देखते हैं जहां पर कि मिस फेई खड़ा हुआ होता है। पर तभी मिस फेई का आदमी कहने लगता है कि मिस फेई, लगता है यहाँ पर बारिश होने वाला है और इसलिए हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद कि मिस फेई कहने लगता है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, जिसके बाद कि हम लोग चले जाएंगे। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपनी दादी के टेम्पल के आगे बैठे बैठे आग जला रहा होता है। पर तभी यहाँ पर मिस्टर ले भी आ जाता है, जिसे देखे कि लू कहने लगता है कि मिस्टर ले, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लिनोन सेक्ट क्या है और आप कौन सी ब्रांच को मेंशन करते हैं। और फिर मिस्टर ले कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा दादी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया और इसलिए तुम इस बारे में पूछ रहे हो। और फिर मिस्टर ले कहने लगता है कि 36 ऐसे कम्युनिटी है जो कि विक्स के पावर को यूज करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं और इसलिए हम लोग उसके पावर को यूज करते हैं। पर उनमें से लिनोन सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जो कि इविल रास्ते को फॉलो करता है और वो अपने इविल पावर का यूज करते हुए इन सारी चीजों को करता है। पर तभी लू के अंकल कहने लगता है कि तुम भी तो उनके जैसे ही हो और इसलिए तुम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। पर मिस्टर ले कहने लगता है कि उस वक्त तो मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं था और इसलिए मैंने ऐसा किया था। और फिर लू अपने अंकल को रुक जाने के लिए कहता है, जिसके बाद कि मिस्टर ले कहने लगता है कि मैं तो गोल्डन वीक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर ऐसा भी कुछ बात है जो कि मैं जानता हूँ। और फिर मिस्टर ले लू को कहने लगता है कि तुम जरा अपना हाथ दिखाओ, जिसके बाद कि लू अपना हाथ दिखाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में तो बहुत सारा जहर फैल रहा था और इसे देख के मिस्टर ले कहने लगता है ये तो गोल्डन वीक का पॉइजन है और इसलिए ये पॉइजन तुम्हारा बॉडी में कब से है। जहाँ पर कि लू कहने लगता है कि जब से मेरे बॉडी में ये गोल्डन वीक के पावर एक्टिवेट हुआ है तब से ये पॉइजन मेरे बॉडी में फैल रहा है। जहाँ पर कि मिस्टर ले कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये सप्रेस नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और तो मिस्टर ले कहने लगता है कि इसके बारे में तो तुम्हारा दादी बहुत कुछ जानते थे और इसलिए मुझे लगता है कि उसने तुम्हें इसे सप्रेस करने के बारे में जरूर बताया होगा। और फिर लू अपने बचपन के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि बचपन में मेरे दादी मुझे एक डायरी दिया था जिसमें कि बहुत सारे चीज लिखा हुआ था, पर उसमें एक ऐसा भी क्रिएचर था जिसका नाम की किंग संजी है और उसे तो हम लोग अभी शॉर्ट मैंड्रिल के नाम से ही बुलाते हैं और वो तो साउथ ईस्ट लैंड में ही पाए जाते हैं और अगर हम लोग उसे पकड़े तो फिर उसके हेड ब्लड से मेरे दवाई बन सकता है। और फिर लू का अंकल कहने लगता है कि तुम अगर ये दवाई ना लो तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। जहाँ पर कि लू कहने लगता है कि तो फिर तो मैं 7 दिनों के अंदर ही मारा जाऊंगा। और उसकी ऐसे बात से तो लू का अंकल बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद कि वो कहने लगता है कि असल में मिस्टर फेई और हम यहाँ पर आए थे तो उसके कजन को ही ढूंढने जो कि साउथ ईस्ट लैंड में गुम हो चुका है और इस बारे में तो शॉर्ट मैंड्रिल भी शामिल हुआ है और इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर वहाँ पर जाए तो फिर हम लोग उसे ला सकते हैं। पर लू कहने लगता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल घूम रहे हैं और जिसका की जवाब मैं जान सकता हूँ वहाँ पर जाके। और फिर हम लोग अगले सीन में साउथ ईस्ट लैंड को देखते हैं जहाँ पर कि वो लोग सब एक साथ ही आए हुए होता है और वो लोग यहाँ पर आके ली डिकाई से मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ का फॉरेस्ट इंचार्ज होता है। और फिर लू का अंकल उससे पूछने लगता है कि तुम शॉर्ट मैंड्रिल के बारे में क्या जानते हो और ये हमें कहाँ पर मिलेगा। और उसके ऐसे बात से ली डिकाई तो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो कहने लगता है कि तुम इसका नाम ऐसे कैसे ले सकते हो, वो तो हमारा यहाँ का लॉर्ड है। और फिर लू का अंकल कहने लगता है कि तुम तो यहाँ का इंचार्ज हो और इसलिए मुझे लगता है कि तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो और इसलिए तुम जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। पर ली कहने लगता है कि तुम्हें अगर अपना जान प्यारा है तो फिर यहाँ से चला जाओ और इस बारे में ना जानो तो ही बेहतर है, क्योंकि तुम लॉर्ड शॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो तो एक मंकी होने के बाद भी बिना पैर के यहाँ से वहाँ जा सकता है, वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है और पता नहीं वो और क्या क्या कर सकता है। जहाँ पर कि लू का अंकल कहने लगता है क्या तुम इस मिस को देख रहे हो जो कि हुआंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका डॉटर भी है और इसलिए तुम अगर इस बारे में मना भी कर दो तो फिर तुम्हारा हाल तो बहुत ही बुरा होने वाला है और इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर इस बारे में जल्दी से बताओ। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि ली भी राजी हो गया था, जिसके बाद कि वो सब जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। और फिर वो लोग चलते चलते एक चट्टान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर से कि ली कहने लगता है कि ये वो जगह है जिस जगह के बारे में कि तुम लोग बात कर रहे थे। और फेई भी अपने मोबाइल को देखते हुए कहने लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से कि मेरा कजन लास्ट मैसेज किया था। और तो वो कहने लगता है कि हम लोगों को अब नीचे जाना होगा और ये कहते हुए वहाँ पर रस्सी को बांध देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो सब एक एक करके नीचे उतरने लग गया था। और फिर हम लोग ली डिकाई को देखते हैं जो कि नीचे उतरने से डर रहा था, पर लू का अंकल उसे लात मार के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग जंगल के चारों तरफ घूमते हुए सुराग ढूंढने लग गया था, जहाँ पर कि फेई कहने लगता है कि तुम लोगों को अगर कोई सुराग मिले तो फिर मुझे जरूर दिखाना। पर तभी हम लोग देखते हैं कि लू को कुछ होने लग गया था, जिसे देख के कि उसका अंकल भी डर गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि लू वहाँ पर कुछ देख पा रहा था और फिर सब लोग वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक वेपन पड़ा हुआ है, जिसे देखे कि मिस फेई कहने लगता है कि ये तो मेरा कजन का है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि ली डिकाई
जोरों जोरों से चिल्लाने लग गया था, जिसे देख के कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो शॉर्ट मैंड्रिल का पैरों के निशान है। पर तभी वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज आता है, जिसे देख के कि सब लोग बहुत ही हैरान हो चुका था। और फिर हम लोग ली डिकाई को देखते हैं, जो कि अपना पैन भी गीली कर चुका था। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लोजू वहाँ पर एक जाल बिछाया होता है, ताकि वो लोग शॉर्ट मैंड्रिल को पकड़ सके। तो आपको क्या लगता है कि लोजू शॉर्ट मैंड्रिल को पकड़ पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।